जब भी आप हवाई जहाज में रहते हैं तो जो नाजुक अंग रहेंगे दर्द करने लगेंगे, जैसे आंख, कान, गर्दन अजीब टाइप का होने लगे, नाक दर्द करने लगे, माथा दर्द करने लगे, एकदम अजीब सा दर्द होने लगता है। और छोटा बच्चा चढ़ गया ना, भर फ्लाइट चिल्लाएगा। अब इसको क्या किया जाए तो दर्द हो जाएगा। हमको कौन चीज पता था, हम भी बैठे थे, देखे तो लड़का चिल्ला रहा था तो स्टिकर ले ऊपर चिपका दी। तो हम पूछे कि काहे चिपका है? पैसेंजर एयर होस्टेस पायलट सब मर गए, सब उड़ रहा है जहाज। जब इंडोनेशिया के पास पहुंची थी तो मारा क्रैकवे उड़ गया था, ब्लास्ट। एयर इंडिया के तो एक जहाज के इंजन में गिर गया बीचों में। इसी को आप जहाज में लेके जाइएगा ना तो दुन्ना फूल जाएगा। ये महिला पायलट थी, उसके छत में उड़ गया था जहाज, सोचता आँखिया दाब के अंदर ढकेल दे तो धंसा देगा ही। तो इसलिए अब आपका वायुमंडलीय दाब, कौन सा वायुमंडलीय दाब, एगो यह लिखना पड़ेगा ना, ऐसे भी तो वायुमंडलीय होता है। यह तनी तान के बोलेगा वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको शॉर्टकट में एटीएम कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्टकट में एटीएम कहते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? देखिए हमारे ऊपर जब हम पृथ्वी पे खड़े रहते हैं, यहाँ पे पृथ्वी पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसके ऊपर वायुमंडल की विभिन्न परतें अपना दबाव लगा रही हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, बहुत सारी हवाएं अपना क्या लगाती हैं, प्रेशर लगाती हैं। इन्हीं प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब। अब हमारा शरीर इस वायुमंडलीय दाब को बचपन से ही झेल रहा है। बचपन से ही क्या कर रहा है, झेल रहा है। इसलिए हमें आदत हो गई है इस वायुमंडलीय दाब की। ये विभिन्न परतों की दबाव को झेलते झेलते आदत हो गई है। जब तक कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ रहता है तब से वो अपनी माँ के पेट में ही इतने हवाओं का प्रेशर को क्या कर रहा है, झेल रहा है। तो उसे आदत है, उसे पता है कि भाई इतना वायुमंडलीय दाब लगेगा। जैसे हम लोग का ये जो हाथ है, मान के चलिए कि पूरा हाथ उठाएंगे लोग तो अच्छा खासा वजन हो जाएगा इसका, 1-2 किलो होगा। लेकिन कभी ऐसा फील हुआ कि हम लोग 1 किलो, अब जैसे पैर है आपका, 15 किलो से कम का पैर नहीं होगा। 15 किलो से कम का पैर होगा, यहाँ पर 10 किलो मान लो, 10-15 किलो, आप 10 केजी ही मान लो पूरे पैर का वजन। तो सोचिए कभी हम लोग को फील हुआ कि हम 10 केजी का सामान उठा के रख रहे हैं? क्यों? हम लोग को आदत हो चुकी है। हम लोग को क्या हो चुकी है, आदत हो चुकी है। लेकिन वही कह दे आदमी 10 किलो का एगो बोरा उठा के रखो, तब नहीं होगा, तब नहीं हो जाएगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग को आदत हो गया। आप सोचिए अगर हम इन लोग को कोई कहे कि 50 किलो का बोरा लेके चलो, चल पाएंगे? लेकिन अपना वजन लेके चल जाते हैं कि नहीं? अपना खुद का भार देखिए। अब जैसे हम ही, आप कोई 50 केजी का है तो 50 केजी का भार लेके चल, हम 83 केजी भार लेके चल रहे हैं। अभी कोई 83 केजी का बोरा रख दे हमारे ऊपर, नहीं जा पाएंगे। लेकिन अपना भार लेके चल रहे हैं कि नहीं लेके चल रहे हैं? समझ में आ गई नहीं? उधर ये 1 कुंटल वाला था एगो, हाँ 1-1 कुंटल वाला है सब। तो क्या हम लोग को कभी फील हुआ? नहीं। क्यों? आदत है हमें। वैसे ही हमें किसकी आदत है? वायुमंडलीय दाब की आदत हो गई है। तो हम लोग को फील नहीं होता है, एहसास नहीं होता है। वरना आप लोग वो उठा के देखिए 10 लीटर पानी का कुछ या 25 किलो का चावल का बोरा उठाइए, हालत खराब हो जाएगा। 25 की जो चावल का बोरा उठा कर कह देगा 5 तल्ला पे चढ़ो तो 3 तल्ले पे से उलट जाएंगे, नहीं उलट जाएंगे। लेकिन अपना इतना भारी शरीर लेके आदमी चढ़ जाता है 5 तल्ला पे, दौड़ जाता है। सोचिए ना, इतना भारी शरीर लेके क्या हो जाता है, दौड़ जाता है। क्यों? आदत हो गई। और ये अचानक से नहीं इतना बड़ा हुआ है, धीरे 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 आदत होते 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 तब इतना पहुंचे। तो हमें वायुमंडलीय दाब फील होता है। 1013 क्या होता है भैया इसका? वायुमंडलीय दाब 1013। इसे मिली बार या पास्कल में नापते हैं। किसमें नापते हैं? मिली बार या पास्कल में नापते हैं। चलिए पहले इसके हम लोग यूजेज देख लेते हैं। हमें इस वायुमंडलीय दाब की आदत है। इस वायुमंडलीय दबाव के कारण हमारा शरीर पचक सकता है। शरीर क्या हो जाएगा? पचक जाएगा। ये शरीर पचके नहीं, इसलिए इसमें ब्लड प्रेशर होता है। क्या रहता है? ब्लड प्रेशर। ऊपर से लगा रहा है वायुमंडलीय दाब, अंदर से लगा रहा है ब्लड प्रेशर 120-80। 120 जाता है ब्लड कितने प्रेशर से? 120, लौटता है 80, जाता है 120, लौटता है 80। तो बताओ ब्लड प्रेशर हमारे वायुमंडलीय दाब को काउंटर कर देता है कि नहीं? कर देता है। वायुमंडलीय दबाव सोचता है आँखिया दाब के अंदर ढकेल दे, आँखिया दाब के अंदर ढकेल दे। अब पीछवा से ब्लड प्रेशर कहता है हमारे रहते दिमाग धंसा देगा, अरे हम बाहर ढकेलते हैं। तो सारा चीज बैलेंस। सपोज कीजिए कि वायुमंडलीय दाब ज्यादा हो जाए तो धंसा देगा ही तो, या फिर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, वायुमंडलीय दाब का मतलब फेंक देगा। तो बैलेंस रहना जरूरी है। यही रीजन है कि जब आप ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे हवाई जहाज में, हवाई जहाज ज्यादा ऊंचाई पे चला जाता है, क्षोभ मंडल को छोड़ के कहाँ चला जाता है? समताप मंडल। तो जब भी आप हवाई जहाज में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हवाई जहाज में। तो हवाई जहाज में जब जाते हैं आप, तो हवाई जहाज तो आपका वायुमंडलीय दाब के ऊपर, वही
ऊपर चला गया यहाँ पे, क्षोभ मंडल को नीचे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा दबाव क्षोभ मंडल का होता है, क्योंकि भारी गैसें कहाँ रहती हैं, क्षोभ मंडल, इसके ऊपर हल्की गैसें रहती हैं, इसीलिए तो हवाई जहाज भागा है। उसमें एकदम हल्की गैस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बादल वगैरह ज्यादा रहेगा। तो हमने 80% पूरे वायुमंडलीय दाब का 80% अकेले कौन ले लेता है, क्षोभ मंडल। हम लोग ने 80% दाब को नीचे छोड़ के कहाँ चले गए, समताप मंडल में। यही कारण है कि जब आप समताप मंडल में जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर तो पिछुआ से मार रहा है 180, 120/80। वायुमंडलीय दाब जो उसको काउंटर कर रहा था वो कम हो गया, जीरो नहीं हुआ, कम हो गया। इसलिए अब आपका ब्लड प्रेशर धड़ाधड़ मारेगा सभी अंगों को, और इसका फील होगा नाजुक अंगों। जैसे आपको इस तरह मार देंगे हाथ पे, उतना फील नहीं होगा, और यही इतने तेज आँखिया पे मार दीजिए, दिखबे नहीं करेगा, नहीं समझे। तो नाजुक अंगों को यह फील होने लगेगा कि बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर ज्यादा। तो जो नाजुक अंग रहेंगे दर्द करने लगेंगे, जैसे आंख, कान, गर्दन अजीब टाइप का होने लगे, नाक को दर्द करने लगे, माथा दर्द करने लगे, एकदम अजीब सा दर्द होने लगता है। और छोटे बच्चों में तो खास करके ये सब चीज ज्यादा होती है, वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं। और छोटा बच्चा चढ़ गया ना, भर फ्लाइट चिल्लाएगा। तो एयर होस्टेस जो होती है ना, एक स्टिकर लेके आती है गोल कलर का, जहां वो बैठा रहता है उसके ऊपर चिपका देती है, ताकि एयर होस्टेस जो भी रहे उसको आइडिया रहे कि यहाँ एक छोटा बच्चा है, उससे ज्यादा ध्यान देना है, बाकियों की तुलना में पहले वहां ज्यादा। अब कभी चिपकाए कभी नहीं चिपकाए, क्योंकि देखो रूल होता है उसका, एक स्टिकर होता है वहां पे। हमको कौन चिपकाता था, हम भी बैठे थे तो देखे तो लड़का चिल्ला रहा था, तो स्टिकर ले ऊपर चिपका दी। तो हम पूछे कि ये काहे चिपकाए, सर रूल होता है, छोटा लड़का रहता है तो वहां कुछ मार्किंग करनी होती है, क्योंकि सारा सीट हुआ तो एक के जैसा दिखता है, और दूर से ही मार्किंग वहां दिख जाए, उतर जाएगा तो स्टिकर हटा देगा, समझ आए। तो छोटा बच्चा सबको ज्यादा फील होता है, समझ में। अब इसको क्या किया जाए, तो दर्द हो जाएगा। तो पायलट जो होता है ना, पायलट वो क्या करता है, जब जहाज जैसे जैसे उड़ेगी ना, वो प्रेशर भर देता है जहाज के अंदर। क्या भरता है, हवाओं का प्रेशर। जैसे गुब्बारा फुलाया जाता है ना, उस तरह से हवा के अंदर प्रेशर भर देता है जहाज के अंदर, ताकि हम लोगों ने जितना प्रेशर नीचे छोड़ा है उतना केबिन प्रेशर में एडजस्ट हो सके, तो हम लोग को नॉर्मल फील होने लगता है। यही रीजन है कि हवाई जहाज में आप खिड़की नहीं खोल सकते, खिड़की खोलेंगे सारा प्रेशर बाहर चल जाएगा, तो एक तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा बाहर। दूसरा एक और रीजन होगा, समताप मंडल का टेम्परेचर -50 हो जाता है, -60 हो जाता है, तो दरवाजा खोलिएगा मारेगा, हाँ कितना आएगा, -60, 100 आदमी मर चुका रहेगा, नहीं समझे। तो उसका एक फायदा भी होता है, ऊपर टेम्परेचर कम रहता है तो इंजन गर्म नहीं हो, मतलब नहीं तो अगर इसे इंजन है तो इतना 16 घंटा जहाज कंटिन्यू उड़ती है। आप 16 घंटा गाड़ी चला दीजिए ना, इंजन सीज हो जाएगा, टायर और सब फट जाएगा। आधा घंटा रेस्ट देना पड़ता है, जब 400-500 किलोमीटर चल जाएंगे तो थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट देना होता है। तो बताइए, हवाई जहाज का केबिन प्रेशराइज होता है कि नॉन प्रेशराइज? प्रेशराइज होता है, उसमें प्रेशर रखना जरूरी होता है। अगर प्रेशर हटा दिए तो वायुमंडलीय दाब गड़बड़ हो जाएगा। एक हीलियस फ्लाइट थी, जहाज का नाम था हीलियस। हीलियस फ्लाइट जो थी उसमें जो अब पहले ध्यान से, इसमें तो प्रेशर भर दिया। अब जब जहाज को उतरना रहेगा नीचे, जब जहाज को उतरना रहेगा नीचे, तो वो प्रेशर वहां उतने रखेगा कि पायलट प्रेशर को रिलीज कर देगा, छोड़ देगा उस प्रेशर को। नहीं तो उतरेंगे तो इतना ना प्रेशर महसूस होने लगेगा तो नीचे दर्द होने लगेगा। तो जब नीचे आने लगेगा जैसे जैसे, तो प्रेशर को क्या कर देगा, खोल देगा, रिलीज कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये पायलट अपने से भी करता है, ऑटोमेटिक भी हो जाता है। तो हीलियस फ्लाइट थी जो मेंटेनेंस में गई हुई थी। किस में गई थी? मेंटेनेंस में गई थी। तो मेंटेनेंस में उसका सारा चीज सिस्टम ठीक कर दिया। और जो ऑटोमेटिक पे सेट था कि भाई अपने से प्रेशर, जब नीचे आएगा तो प्रेशर वाल खुल जाएगा अपने से, और ऊपर जाएगा तो प्रेशर वाल अपने से बंद हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक पे सेट था। मेंटेनेंस वाले ने उसका मैनुअल पे कर दिया। जब भी कोई चीज मैनुअल होती है ना, तो आपको अपने हाथ से करना होता है। और सेट किस पे था? ऑटोमेटिक। और सेट कर दिया मैनुअल पे, पायलट को लगा कि ऑटोमेटिक है। पायलट से उड़ा, अब प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर तो बढ़ गया केबिन में प्रेशर बढ़ गया, सब चीज नॉर्मल था। फ्लाइट चली गई समताप मंडल में, लेकिन उसका वाल तो खुल गया था क्योंकि ऑटोमेटिक था नहीं। पायलट को लगा कि ऑटोमेटिक जैसे उड़ेंगे बंद हो जाएगा, वो बंद हुआ नहीं, तो प्रेशर भर दिया। लेकिन छोटा सा होल होता है जिससे प्रेशर रिलीज होता है। धीरे धीरे कुछ समय के बाद सारा प्रेशर रिलीज हो। जब सारा प्रेशर रिलीज हुआ तो अंदर तो प्रेशर की कमी हो गई, हवा की भी कमी हो गई, क्योंकि प्रेशर से ही क्या आता है, हवा भी आता है। सबको ऑक्सीजन कम जाने लगा। जब शरीर में कम ऑक्सीजन जाएगा तो नींद आएगा। क्या आएगा? नींद आएगा। ज्यादातर पैसेंजर सो गए, एयर होस्टेस भी सो गई।
पायलटो सूत गया, पायलट सूत गया और कंटिन्यूअस चलते गया। ऑक्सीजन की कमी होते होते लोग बेहोश हो गए, बेहोश होने का कोमा में चले गए, उसके बाद मर गए लोग। पायलट भी मर गया, पैसेंजर, एयर होस्टेस, पायलट सब मर गए। सब उड़ रहा है जहाज उड़ रहा है, ऑटो पायलट पे उड़ रहा था, लेकिन वॉल किस पे सेट कर दिया था? मैनुअल पे। उड़ रहा है। जब एयरपोर्ट के पास आया तो ऑटोमेटिक आ जाता है जहाज जो है ना, उस इतना एडवांस हो गया है कि उसमें पहले जैसे दिल्ली से उड़ेगा मुंबई के लिए ना, तो फीड कर देगा दिल्ली से मुंबई। तो उसके पास कैसे गूगल नक्शा आप डालते हैं कि आपको कहां से कहां जाना है, ऑटोमेटिक रास्ता ले लेता है। तो उसमें जैसे पायलट फीड करेगा ना, उसमें वो बता देगा कि यहां से यहां तक जाना है, सारा प्लान फीड कर देता है, कैसे कैसे किस वे पॉइंट से होकर जाना है, उसको हो गया, ऑटोमेटिक उड़ता है। जब एयरपोर्ट के पास आया तो उसके आगे तो उसका डायरेक्शन ही नहीं था, उसके आगे फिर पायलट टेक ओवर ले लेता है कि हमको उतारना है। वो क्रॉस कर गया। जब क्रॉस किया तो अब लोगों को लगा कि भाई साहब ये तो क्रॉस कर गया, अब क्या करे? तो एयरफोर्स के 2 जहाज उड़े, सब कैसे उसको लगा हाईजेक हो गया है। जहाजों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मोबाइल नंबर होता है ना, आपको मोबाइल नंबर पता है हमारा, तो कोई भी डायल कर सकता है। उसी तरह रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, कोई भी फ्रीक्वेंसी मैच करा के बात कर सकता है, तो फिक्स होती है एक कॉमन फ्रीक्वेंसी। तो उसमें सबका पहले बता देता है किस फ्रीक्वेंसी पे जहाज जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी पे जब एयरफोर्स वाले बात किए सब कि ह्यूलियस फ्लाइट अपना बात की, उसको जवाब ही नहीं आ रहा था। तो एक तो पायलट आगे गया, एगो पीछे के, देखता कोई क्या दिक्कत है। तो पास ला के देखा तो कहा कि जा, सब सुतल है सब, हो कि लड़ाकू जहाज तो छोटा होता है, मैनूवर ज्यादा कर लेता है। देखा दूरबीन उनका अपना डिवाइस होता है, देखा कि पायलट हो सुतल है, सब सुतल है उसमें। तो अब कहा सब कि इसको मार के गिरा दो, नहीं तो कहीं किसी घर पे गिरेगा। तो एक जहाज साइड हुआ, एक पीछे गया कि अब इसको मार के गिरा देते। तब तक उसने कहा रुको, एक आदमी दिख रहा है। तो एक आदमी उसमें बस आया था, और वो भी अंतिम समय तक में, और लास्ट में फ्लाइट को मोड़ दिया शहर के बाहर ले जाने के लिए, और उसके बाद बाहर जाके गिर गया। वो जो आदमी लास्ट में आया था ना, वो पायलट नहीं था, वो गोताखोर था। पेशे से क्या था? गोताखोर, समुद्र के नीचे जाता, तो उसे सांस रोकने की आदत थी, समझ में गया? तो वो सबसे लास्ट तक सर्वाइव किया था। लास्ट मोमेंट में भी उसने जहाज को शहर के बाहर ले गया कि एटलीस्ट इसमें तो मरना फिक्स है, नीचे वाले लोग ना मर सके। फिर लास्ट में मोड़ दिया और वहां जाके जहाज क्रैश हो गया। एक छोटी सी लापरवाही, एक की तो बहादुरी देख रहे हैं आप, एक की लापरवाही देखिए। सोच रहा जब तुम मेंटेनेंस में ले गया है चोट्टा कहीं का, देख रहा है कि प्रेशर वाल ऑटोमेटिक पे है, तो लौटाएगा चोट्टा कहीं का तुम मैनुअल करके, नहीं समझे? तो वही उसके बाद धीरे धीरे एक्सीडेंट से लोग सीखते जाते हैं। फिर रूल बना कि चेकलिस्ट बनेगा, जहाज गया तो पूरा चेकलिस्ट बनेगा, ये ऑटोमेटिक था, ये मैनुअल था, पूरा लिस्ट आएगा। और जब मेंटेनेंस होके आएगा ना, तो एग्जैक्ट दूसरा आदमी आएगा उसको चेक करना, जो मैनुअल पे रहेगा उसे मैनुअल कहेगा, जो ऑटोमेटिक पे रहेगा ऑटोमेटिक करेगा। अब फिर ये उठा के पायलट को देगा, पढ़ लीजिए कौन ऑटोमेटिक है कौन मैनुअल है। हम दिल्ली एयरपोर्ट पे थे, तो हम देखे कि प्रेशर वाल्व खुला हुआ, वहां लाइन से बहुत जहाज रहती है, प्रेशर वाल्व खुला हुआ रहता है। तो अभी हम लोग की लगी हुई थी, तो हम बोल दिए कि खुला है उसका, कहे कि सर ग्राउंड पे खुला ही रहता। हम कह दो तरीका अच्छा सही बात है, ग्राउंड पे तो प्रेशर वाल्व खुला ही रहेगा। हमको लगा हम ढेर होशियार हैं। नहीं देखो, अब आदमी, हम लोग को क्या ही पता रूल रेगुलेशन, कोई पैसे से, हम लोग तो टीचर है, लेकिन थोड़ा बहुत जो जानकारी लगा, हमको लगा कि सचेत कर दे इन लोगों को, कोई दुर्घटना ना हो। देखा ना ऊपर नीचे तो प्रेशर क्या जरूरत है, नहीं समझे? नीचे क्या रहेगा, प्रेशर खुला रहता है। समझ आ गया कि नहीं? करा सर, फ्लाइट में एक होल था जिसे मेंटेनेंस वालों ने पेंट कर दिया था। ये जापान की एक जहाज थी। जापान के जहाज का जो रडर था, जहाज के पीछे ना एक ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है स्टेबलाइजर, ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है, एक वर्टिकल होता है। ये होता है ना जहाज का, ये ऊपर वाला विंग्स हुआ, ये समझा गया कि नहीं? आ गया, ऐसे नहीं उठा रहता है। रडर, स्टेबलाइजर, रडर वो सब होते हैं। तो वो यही डायरेक्शन ऐसे दाहिने बाएं, उसको गड़बड़ हो गया था, क्रैक आ गया था। क्या आ गया था? क्रैक आ गया था। तो एगो जापान का मेंटेनेंस वाला गया ना, तो क्रैकवा पेंट कर दिया। क्या कर दिया? पेंट कर दिया। जा यहाँ उड़ो, चला गया। और बैल था, फाउंडेशन क्लास नहीं किया था, उसको नहीं पता कि जहाज अंदर से क्या रहती है, प्रेशराइज रहती है। यहाँ नहीं, साइड में था, यहाँ पे कहीं क्रैक था जापान की जहाज में, तो उसको पेंट कर दिया। पेंट करने का तो पेंट कर दिया, लेकिन क्रैक तो रहा। 10 बार 15 बार 2-3 महीना जहाज उड़ी, छोटा सा क्रैक था। लेकिन समझो, जहाज के अंदर का माहौल सेम गुब्बारा की तरह होता है, क्योंकि अंदर से इतना प्रेशर भरता है कि जहाज अगर कमजोर होना तो ब्लास्ट कर जाएगा। क्या करेगा? ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर इतना भरता है वहां पे। तो प्रेशर तो बढ़ा, और क्रैक था। क्रैक झेलते एक समय आएगा कि कितना झेलेगा, मजबूत तो बनाया जाता है।
जापान की जहाज जब इंडोनेशिया के पास पहुंची थी तो मारा क्रैकवे उड़ गया धाए से, तो इसका पीछे का यही उड़ गया ब्लास्ट करके। अब वही डायरेक्शन मेंटेन करता था, अब जहाज कभी दाहिने कभी बाएं कभी ऐसे कभी वैसे करते करते उड़ी, आधा घंटा तक उड़ा था। सोचिए आधा घंटा तक वहां बैठे आदमी को क्या होता होगा। अरे यार मरना है फटाक से जाओ, ये क्या मतलब बनता है, नहीं समझे। आधा घंटा तक ऐसे, और जहाज में जब आप टर्बुलेंस में बैठिएगा ना तो आपको आप 2D फील किए हैं। 2D मतलब या तो आपने झटका फील किया है गाड़ियों में बैठ के आगे पीछे का, नहीं तो दाहिने बाएं का। कभी आपने ऊपर नीचे का झटका फील नहीं किया है, 3D झटका, तो आपको आदत भी नहीं है। जहाजिया में कैसा लगता है 3D बैठे रहे, अरे भाई क्या कर रहा है यार, नहीं समझ आ गया। अब बीचवा में उतार भी तो नहीं सकता है, लेके गया यहाँ पे तो बहुत बहुत झमेला होता है यहाँ पे। एयर इंडिया के तो एक जहाज के इंजन में गिर गया बीचवा में ढीला कस दिया था उसको, अमेरिका से आ रही थी ढीला कर दिया, से विंग्स में था ना ड्राम जैसा, 2 इंजन लटका, एगो घूल के गिर गया। एक से एक तो होता है इसमें यहाँ पे। तो वायुमंडलीय दाब कितना खतरनाक हो सकता है बताइए। हवाई जहाज में वायुमंडलीय दाब बढ़ता है या घट जाता है? वायुमंडलीय दाब घट जाता है। क्या हो जाएगा? घट जाए। आपने कोई नमकीन उमकीन का पैकेट रखा है, चिप्स उप्स कुछ आपने कोई तो रख ले होगा, कोई ना कोई, लाओ लाओ इधर ला। फाड़ा हुआ नहीं चाहिए बेवकूफ, हाँ भरा हुआ है ना वो। हाँ देखिए इसको, देखिए इसमें ना अंदर नाइट्रोजन गैस है। गैस की खासियत है तो ये फैल सकता है, चाहे जितना फैलेगा। ये फैलने की कोशिश कर रहा है। कस्टमर, हाँ कस्टमर फोन किया था, उठा के पूछना चाहिए नमकीन खाओगे अब समझो ध्यान से। अब इसके अंदर कौन सी गैस भरी है? नाइट्रोजन। किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन सोच रहा है फैल जाए, लेकिन इसे ऊपर में वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल। कहता है कि हमरा से ज्यादा भरल है क्या तोरा में, देख इतना दाब देंगे तो ये फैल नहीं पा रहा है। लेकिन जब इसी को आप जहाज में लेके जाइएगा ना, जहाज में लेके जाइएगा तो जो हवाओं का सबसे ज्यादा दबाव लगाता है, 80% दबाव लगाता है, वो कौन होता है? क्षोभ मंडल। आप छोड़ के हवाई जहाज में बैठ गए, आप नाइट्रोजन फैलेगा, कहेगा अब हमें कोई रोक सकता है, तो दुन्ना फूल जाएगा ये। तो जहाज में जब भी कोई पैक्ड आइटम देंगे लोग ना, एकदम, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर की क्या रहती है? कमी, तो पूरा फूल जाता है वहां जाके, समझ आएगी नहीं? तो वायुमंडलीय दाब के कारण। तो हवाई जहाज में बैठिएगा ना तो कई बार वायुमंडलीय दाब की कमी से आंख नाक कान दर्द होने लगेगा, कई बार खून आने लगता है। कलम जो होता है, कलम उसकी जो स्याही होती है वो कहाँ आ जाती है? बाहर। क्योंकि कलम की स्याही को कौन ढकेला था? वायुमंडल। वो कम हो गया तो कहाँ आ जाएगा? बाहर, झांकने लगेगा। एयर इंडिया है क्या नहीं समझ आएगा, बाहर वहां के झांकने लगता है। तो उसको कहा जाता है ना, जो मतलब वहां पे मुंह खोल के ऐसे मुंह चलाने के लिए, इससे एक्टिविटी होता है तो मसल्स काम करते हैं सर थोड़ा बहुत, और उससे थोड़ा सा आपका दिमाग भी डाइवर्ट होता है। लेकिन जिसको दर्द होता है वो होगबे करेगा, कोई फिक्स नहीं होता। हम इतना ज्यादा जहाज का सफर करते हैं, हमको कभी नहीं होता है, लेकिन 1-2 बार हो गया। यहाँ लगता था कि ये नसों से फट जाएगा, तो कभी कभी किसी का कुछ होता है। तो कोई जरूरी नहीं कि कब कान दर्द करेगा कब नाक, ऐसा नहीं है कि आपका दर्द करेगा, कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा होगा ही होगा। कई आदमी होते हैं लोग जिनको क्लस्ट्रोफोबिया होता है। क्लस्ट्रोफोबिया जिनको होगा ना, छोटे जगह पे उनका दम घुटने लगेगा, गाड़ी में बंद कर देंगे उनका दम घुटने लगेगा, ऐसे जहाज में चढ़ जाए ना तो भर रास्ता चिल्लाएगा तो अच्छा पहाड़ पे भी यही होगा, लेकिन पहाड़ चूंकि उतनी हाइट पे नहीं होता है जितना हाइट पे जहाज उड़ रही होती। तो पहाड़ पर, हवाई जहाज में या ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण नाक से क्या आने लगता है? खून आने लगता है। क्या है? खून है। पहाड़ पर या हवाई जहाज में कोई पैकेट वाला आइटम ले जाएंगे तो फूल जाएगा कि पचकेगा? फूल जाएगा। जितनी ऊंचाई पर कोई गुब्बारा जाएगा तो फैलेगा कि पचकेगा? फैलेगा। क्योंकि जैसे जैसे गुब्बारा ऊंचाई पे जाएगा बाहर का दबाव कम होगा, अंदर वाला कहेगा है कोई हमसे ताकतवर, जाते ऊंचाई पे जाने फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। उतने पर कूदो जितना दम है, नहीं समझ में गया? जहाज समताप मंडल तक जाएंगे, इसीलिए हवाई जहाज को बड़ा मजबूत बनाया जाता है। समझ में आ गया? वायुमंडलीय दाब जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि हमारा शरीर इतने वायुमंडल के हिसाब से ही ढल चुका है, हमें आदत हो चुकी है इस वायुमंडलीय दाब की। अच्छा जहाज में तो खाने नहीं बना सकते हैं, मगर आग लगाएगा क्या? उतरेगा कोई कहां से? आग लग जाएगा। तो यार नहीं समझे। एक महिला पायलट थी, पता नहीं किस उसके छत में उड़ गया था जहाज का, छत उड़ गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो नहीं उड़ी थी, चला रही थी, वो सीट बेल्ट बांधा जाता है। एक वो एयर होस्टेस जो किसी को नाश्ता दे रही थी उड़ गई, बेचारी का डेथ हो गया, बस एक ही। बाकी वो महिला पायलट थी, उतार लाई, छत उड़ गया एकदम ऊपर से। सोचिए जहाज कितना मजबूत होता है, जो छतवा उड़ गया तब वो उड़ रहा था। वो आधा घंटा बाद उतार के लाई थी। छत उड़ गया था ना तो नीचे ले आई सबसे पहले, कहीं ऊपर में सारा प्रेशर रिलीज हो चुका है, कोई सांसें नहीं ले पा रहा है, तो नीचे लेके आई क्षोभ मंडल में, कहा कि अब सब लोग सांस लो।
सब आदमी सांस लेने लगा, कहा कि अरे तरीका ये कौन सेकेंड हैंड जहाज था रे तुझे छते को दिया गया। जहाज में कोई भी चीज होगा तो बाहर फेंका जाएगा, समझ में आ गया। एक ब्रिटिश जहाज था, ब्रिटेन का, तो जहाज जो पायलट होते हैं लोग ना, उसके आगे जो विंडशील्ड होता है हवाओं को रोकता है और देखने के लिए, मतलब विंडशील्ड वे उड़ गया। अब बताओ जब विंडशील्ड उड़ेगा तो जहाज अंदर तो प्रेशर ज्यादा है, अगर कोई भी होल होगा तो हवा अंदर आएगी कि अंदर की चीज बाहर फेंकाएगा? कभी भी हवाई जहाज में अंदर से बाहर फेंकाएगा, क्यों? अंदर प्रेशराइज। वो पायलट जो था वो सीट बेल्ट खोल दिया था, समझ में गया। अगवा का विंडशील्ड खुल के उड़ा ना, बस ही बाहर फेंका गया, पायलट चल गया बाहर। तब तक दूसरा का पायलट था, उसका पैरवा पकड़ लिया, समझा, पैर पकड़ लिया और ऊपर लदाई से पैर पकड़ लिया उसका। सोचो समताप मंडल में कितना ठंड होगा। उसको हाइपोक्सिया हो गया, एडमिट हुआ, फिर 2-3 दिन बाद डेथ किया, मतलब वहां पर। और उसके बाद फिर अंदर बुलाया, कहा कि तुम पकड़ इसको, तो हम उड़ाते हैं, नहीं तो पता चला कि एक चक्कर में सब जाना जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा होता है यहाँ पर। तो प्रेशर सिस्टम, वायुमंडलीय दाब इतना खतरनाक चीज है कि इसको अगर इनबैलेंस होगा बहुत दिक्कत कर देगा, समझ आ गया कि नहीं? तो वायुमंडलीय दाब हम लोग को सहने की आदत हो गई है। वायुमंडलीय दाब को हमारे अंदर काउंटर कौन कर देता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, अच्छा कोई मर गया तो बीपी 0, कोई अगर मर गया है तो बीपी 0। अब बताइए उस वायुमंडलीय दाब को कोई काउंटर करने वाला है? तो लाश भारी रहेगी या हल्की? भारी हो जाती है। वायुमंडलीय दाब को काउंटर करने वाला कोई है ही नहीं है, तो अपेक्षा की थोड़ा सा क्या लगेगा, कंपैरेटिव। अब इतना भी हल्का नहीं हो जाता, भारी नहीं हो जाता है, वो थोड़ा सा उसको काउंटर करने के लिए नहीं होता है। वायुमंडलीय दाब को नापते हैं बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को किसे नापेंगे? बैरोमीटर से नापते हैं, समझ में आ गया? बताओ गर्मी के दिन में वायुमंडलीय दाब बढ़ता है या घट जाता है? हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और वायुमंडलीय दाब घट जाता है। गर्मी के दिन में हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और वायुमंडलीय दाब घट जाए। किसी को कोई दिक्कत? यही कारण है कि कभी कभी गर्मी के दिन में भी कलम की स्याही बाहर आ जाती है, नाक से खून आने लगता है। तो ये सब चीजें कभी कभी गर्मी में भी हो जाती है। हवा में प्रतिक्रिया बल लगाने के लिए आपके वजन से ज्यादा हवा आपको काटना पड़ेगा, इसलिए पक्षी रहेगा इतना छोटा, पंख रहेगा इतना बड़ा। जितना बड़ा पंख उतने ज्यादा देर तक उड़ेगा, समझा गया? जितना छोटा पंख उतने देर तक उड़ेगा। हेलीकॉप्टर का पंखे नहीं होता, ब्लेड होता है, वो तो नचता है, नचेगा तब तक हवा में रहेगा, नहीं तो ऐसे धड़ाम से गिरेगा नीचे। और हवाई जहाज वो तो 8-10 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक उड़ जाएगा बिना आपके पंख के, बिना इंजन के। इंजन बंद हो गया ना, अब वो ग्लाइड करेगा पतंग की तरह, आराम से ग्लाइड करके खेत में उतार देगा। पायलट कहेगा प्रेस पोजीशन, तो ऐसे क्या, जहाँ सीट पे बैठे हैं ना, सीट पर वैसे मुड़िया नीचे करके ऐसे बैठना पड़ेगा, बस ऐसे है ना। अपना हाथ से अपना दोनों पैरवा पकड़ लीजिए, ऐसे चुपचाप ऐसे बैठ जाइए, सर और पे चोट ना लगे, काम खत्म। हाँ, कंपेरेटिवली बाकियों से कम चोट लगता है, मतलब बाकी पोजीशन से कम चोट लगता है। ऐसे अगर बैठे हैं, धड़ाम से आया तो मारेगा, मुंह हाथ फूट जाएगा आगे से, अचानक ना गिरेगा, रनवे पे तो रहेगा नहीं है, अचानक उसका जड़ तो लगे, चेस्ट फूट सकता ही हो सकता है। इसमें क्या रहेगा ना, इसमें नीचे रहेंगे तो अपने में उलझ कर रह जाएंगे, हड्डी गुड्डी टनी मनी टूटेगा, कोई ठीक नहीं है, बचेगा कि नहीं बचेगा। जहाज वहाज में ऐसा कोई नहीं होता है, बचेंगे तो ठीक है, नहीं तो डिपेंड कर। देखो जहाज में दो ये जगह 3 जगह ही टेंशन होता है। पहला टेक ऑफ, और भी V2 तक जब तक नहीं पहुंचा है तब तक। V1 मतलब आप रोक नहीं सकते हो, रोटेट उड़ गया। V2 मतलब 2000 फीट तक निकल गया ना, थोड़ा बहुत ग्लाइड करा लेगा। 2-3 हजार फीट उड़ गया तो थोड़ा बहुत ग्लाइड करा के खाली जगह पे उतार देगा। और लैंडिंग के टाइम दिक्कत होती है, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग बहुत घने शहर से होता है। एयरपोर्ट को ना खेत में होता है, बड़े शहर पे ही होता है। तो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ना उसको शहर मिल जाते हैं, इसलिए गिरता है ना तो कहीं बचने के चांस नहीं होता। और तीसरा खतरा होता है पहाड़ी एरिया को जब क्रॉस करता है। अदरवाइज में उसको उतारने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ से तुम जा रहे हो लखनऊ, बीच में कोनो पहाड़ नहीं मिलेगा, उसका इंजन फेल हो गया, कहीं खेत खलियान देगा, खाली जगह उतार देगा, जा वो तो लड़ जा। जहाज में किसी को चोट लगने से लोग नहीं मरते हैं, जहाज में आग लगने से मर जाते हैं। खाली जगह अगर मिलेगा तो ना चोट लगेगा ना आग लगेगा, समझे? उसको जैसे सुनामी है ना, किनारे पे आती है तभी तबाही मचाती है, वैसे लड़ जाएगा तो ही तबाही होगा। अब टेक ऑफ के टाइम पे उसको खाली जगह मिलने वाला नहीं है, गिरेगा तो किसी शहर में ही गिरेगा। और लैंडिंग के टाइम पे भी नीचे जाएगा। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे बहुत झमेला ना होता है, और उड़ने के टाइम पे कोई झमेला नहीं। उड़ने में कोई ऑटो पायलट लगा के पायलट खाना खाते रहता है, आराम से उड़ रहा है अपने से, कंप्यूटर अपने से उड़ा रहा है। क्रूज के टाइम पे जहाज को कंप्यूटर अपने से उड़ाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?